आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिना दही बिना सोडा का इतना स्वादिष्ट मज़ेदार ऐसा हेल्दी नया नाश्ता जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हेल्दी टेस्टी झटपट नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप पालक। तो पालक को मैंने धो लिया है और बारीक बारीक पत्तों को काट लिया है और सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है। पालक को ग्राम्स में देखें तो 100 ग्राम। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच कसा हुआ गाजर। तो बड़े वाले ग्रेटर से ही गाजर को कसें। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच धनिया पत्ती और 1 छोटा टमाटर। तो टमाटर अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और आप चाहे दोस्तों तो 2 से 3 चम्मच बारीक काट के पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। या फिर आप पालक नहीं डालना चाहते तो सिर्फ प्याज टमाटर धनिया पत्ती के साथ बना सकते हैं। और अब हम सबसे पहले डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम मिला लेते हैं ताकि सब्जियों से उनका जूस अलग हो और पालक के पत्ते भी सॉफ्ट हो जाए। तो अभी आपको सब्जियों की मात्रा ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद सब्जियां श्रिंक हो जाएंगी। नमक मिलाने के बाद इसी टाइम हम डालेंगे आटा। तो यहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल किया है। तो डाल दीजिए आधा कप गेहूं का आटा। तो नाश्ता टेस्टी के साथ क्रिस्पी बने इसलिए साथ में डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। और साथ में ही डाल दीजिए 1/4 कप बेसन, टेबल स्पून के नाप से 3 से 4 चम्मच। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो बिल्कुल भी आपको इस टाइम पानी नहीं डालना है। इसी तरीके से हम सब्जियों की नमी में ही पहले आटा को मिला लेते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। हाथों से मैश कीजिएगा ना तो सब्जियों से और भी जल्दी जूस अलग हो जाएगा। तो बस कुछ सेकंड के लिए हम इस तरीके से मैश करते हुए मिला लेते हैं। तो लीजिए मिला लिया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब्जियों के रस में ही आटा हल्का सा मिल गया है। और अब हमें सही अंदाजा होगा कि हमें कितनी पानी की आवश्यकता है। और सब्जी भी बाद में अपना रस नहीं छोड़ेगा, यानी बैटर गीला नहीं होगा। तो डाल दीजिए आधा कप पानी। तो पानी धीरे धीरे ही डालें और मिला लें। तो इस तरीके से मिलाइएगा तो बैटर में गांठें गुठली भी नहीं आएगी। तो लीजिए गाढ़ा सा मिक्स हमारा तैयार है। और अब हम वापस से डाल देते हैं आधा कप और पानी और बैटर को थोड़ा पतला करेंगे। मिला लें। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि बैटर अभी भी गाढ़ा है, तो थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब बहुत ज़रूरी है कि सूजी बेसन आटा फूल जाए, इसलिए हम सिर्फ 5 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट पे रखते हैं। तो बैटर को रेस्ट पे रखे 3 मिनट हो चुका है और अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़का पैन में डालिए, यानी लैडल में डालिए 1 चम्मच ऑयल। ध्यान दीजिएगा तेल बहुत तेज़ गर्म ना हो। अगर गर्म हो जाए ना तो मेरी तरह इस तरीके से चूल्हा बंद कर लीजिएगा ताकि तड़का ना जले। तो सबसे पहले डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। इसी टाइम डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। और अब डाल दीजिए 5 से 6 बारीक कटा करी पत्ता। वापस से मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया है और अब हम कुछ सेकंड के लिए तड़का को पका लेंगे। तो लीजिए तड़का तड़क चुका है, फ्लेम बंद कर दी। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत डार्क कलर का तड़के को नहीं होने दीजिएगा। इधर बैटर ने भी आराम कर लिया है, यानी आटा फूल चुका है। और अब हम गरम गरम तड़के को बैटर पे डाल देते हैं और बिना देरी किए हम मिला लेते हैं ताकि तड़के का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से बैटर में समा जाए। तो जरा सा तड़का लगा देने से नाश्ते का टेस्ट ही बढ़ जाता है। तो आज मैं दही सोडा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 2 चम्मच इस टाइम दही भी शामिल कर सकते हैं और 1 पिंच सोडा भी डाल सकते हैं। तड़का मिलाने के बाद अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अगर और भी तीखा बनाना चाहते हैं तो हाफ टी स्पून चिली फ्लेक या फिर लाल मिर्च पाउडर भी 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं या फिर पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और अब सभी चीज़ों को मिला लें। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सारी तैयारी करके रात में भी रख सकते हैं और फिर फटाफट बच्चों को टिफ़िन बॉक्स या ब्रेकफास्ट मिनटों में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट पे रख रहे हैं ना तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बैटर को गाढ़ा ही रखिएगा और नमक जब नाश्ता बनाना हो तभी डालिएगा। तो अभी भी बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है, इसलिए आधा कप वापस से पानी डालें और मिला लें।
तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हमें जितना आटा लेना है ना उसका 1.5 गुना पानी लेना है। जैसे आधा कप आटा, 1/4 कप बेसन, 1/4 कप सूजी, टोटल हुआ 1 कप। 1 कप के नाप से 1.5 गुना पानी यानी कि 1.5 कप। ml में देखें तो 360 ml। तो एक बार मैं आपको लेडल से भी दिखा देती हूँ। इसी तरीके का एकदम पतला सा बैटर होना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। 1 छोटी चम्मच हम ऑयल तवे पे लगा देते हैं। तवा गरम हो चुका है, बहुत धुएंधार हम गरम नहीं करेंगे। बैटर को एक बार तले से चला लेते हैं। तो वापस से मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी तरीके का पतला सा होना चाहिए। घोल को डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दीजिए। तो आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं। सेंटर पे बैटर डालते हैं करीब 2 से 3 चम्मच और इस तरीके से फैला लेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना पतला फैलाएं। तो मैंने 2 लैडल बैटर फैलाया है और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी कि लो टू मीडियम कर देते हैं, ताकि फटाफट हमारा ये टेस्टी हेल्दी चीला पकना शुरू हो जाए। तो जितना आप पतला घोल बनाइएगा ना उतना ही सॉफ्ट और पतला चीला बनेगा। अगर आप डोसा जैसा और भी पतला बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 चम्मच पानी और बैटर में डाल लीजिएगा, तब और भी पतले पतले बनेंगे। तो 2 मिनट इसी तरीके से पकने दें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए चीले को 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं ऊपर से बैटर ड्राई भी हो गया है और कितनी अच्छे से पका है। तो बस हम मामूली सा ऑयल या घी लगा देते हैं। अगर आप बिल्कुल भी तेल खाना पसंद नहीं करते, ऑयल फ्री नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना लीजिएगा। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो पलटी करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो जब अच्छे से पक जाएंगे ना दोस्तों तभी आप उलटिएगा, कच्ची में बिल्कुल भी पलटी नहीं कीजिएगा। इस प्रकार तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़े तो खुश होंगे ही, बच्चों को भी बहुत भाएगा। तो बस इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। एक बैच को बनने में आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी सेक लिया है। तो वापस से मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। ध्यान देने वाली बात, हमने बहुत पतले पतले चीले बनाए हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा 2 ही बार पलटी करें, ज़्यादा उलट पलट ना करें। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड कर लें। तो बस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते बना लेंगे। तो वापस से फ्लेम को हाई कीजिए और तवा को थोड़ा गर्म कर लें और उसके बाद ही चीले को फैलाएं। तो देखिए किस तरीके से पानी ऊपर की ओर आ गया है। तो जब जब फैलाएं ना तब तब तले से चलाते हुए फैलाएं। तो लीजिए दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने इस स्वादिष्ट नाश्ते को दही के साथ सर्व किया है। आप अचार, चटनी या गर्मा गर्म चाय कैसे भी खा सकते हैं। तो कई बारी हमें रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करता या फिर एक ही तरह का नाश्ता खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे में आप झटपट 2-4 सब्जी आटे में मिलाइए और फटाफट इस टेस्टी चीले को बनाइए। तो इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कीमती सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 चीले बन जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो सारे सामग्री का मात्रा दुगना कर लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। तो आप चाहे तो और भी छोटे साइज़ में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। टिफ़िन बॉक्स में भी बच्चों को दीजिएगा ना तो खुशी खुशी ख़त्म करके आएंगे। तो आयरन, फाइबर और विटामिन से भरपूर इस नाश्ते को एक बार बनाना तो बनता है। तो देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो जब आप खाएंगे ना तो बिल्कुल भी भारी भारी महसूस नहीं होगा और पूरे दिन भर चुस्त दुरुस्त रहिएगा। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की रेसिपी की तरह
नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।